हाँ ये काम तो सही कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रीपोजिशंस पार्ट 3 की। आज हम यहाँ पर बात करेंगे प्रीपोजिशन पार्ट 3, जिसमें हम फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे। फिक्स प्रीपोजिशन, टॉपिक है हमारा फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशंस, तो फिक्स प्रीपोजिशन में हमने ए से लेकर सी तक प्रीपोजिशन पढ़े थे। आज हम जो है डी से स्टार्ट करते हैं। डी में हम सबसे पहले बात करें तो इसमें आएगा पहला डिजायर फॉर। डिजायर फॉर, इसका अर्थ होता है इच्छा करना। इच्छा करना, डिजायर फॉर क्या अर्थ होता है? इच्छा करना। और एक होता है डील इन। डील के साथ दो प्रीपोजिशन होते हैं, डील इन भी होता है और डील विथ भी होता है। और डी में तीसरा देखें, इसमें होता है डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन का अर्थ होता है निर्भर होना। ठीक है, अब देखो इन सब के एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि आई एम डिजायर फॉर, आई एम डिजायर फॉर गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब। गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर डिजायर के साथ हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही और देखिए, डील के साथ दो प्रीपोजिशन होंगे, डील इन और डील विथ। डील इन तो होता है किसी चीज का व्यवसाय करना या बिजनेस करना, और डील विथ का अर्थ होता है व्यवहार करना। यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? व्यवहार करना। जैसे अपन इसके एग्जाम्पल को देखें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ही डील्स इन, ही डील्स इन बुक्स, वह किताबों का बिजनेस करता है। तो यहाँ पर बिजनेस की बात होगी तो डील्स इन, और व्यवहार के लिए अपन विथ का प्रयोग करेंगे, हिज डील्स, हिज डील्स विथ अदर, विथ अदर इज नॉट गुड। उसका जो दूसरों के साथ व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दो चीजें और एक्स्ट्रा, कि ये जो डील है ना, इसका अगर अपन से पूछा जाए सिनोनिम क्या है, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स यानी कि अगर इसका समानार्थी शब्द पूछा जाए, समान अर्थ देने वाला समानार्थी शब्द, ये पूछा जाए कि डील का समानार्थी शब्द क्या है, तो इसका सिनोनिम जो है वो कंडक्ट भी होता है। कंडक्ट का अर्थ होता है व्यवहार, या इसका सिनोनिम जो है वो बिहेवियर भी हो सकता है। बिहेवियर और कंडक्ट जो है इसके सिनोनिम होते हैं डील के साथ। लेकिन अपना जो टॉपिक है वो प्रीपोजिशन है, और वो भी फिक्स प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर अपन ये सीख रहे हैं कि डील के साथ प्रीपोजिशन कौन सा होगा, तो डील के साथ विथ भी होगा और डील के साथ इन भी होगा। अगर आप किसी चीज के व्यवसाय या बिजनेस की बात कर रहे हैं तो डील इन होगा, अगर आप व्यवहार की बात कर रहे हैं तो डील विथ होगा। ठीक है, उसके बाद डिपेंड ऑन, ये तो सबको पता ही है। डिपेंड ऑन, इसका क्वेश्चन ऐसे होगा, अच्छा डिपेंड ऑन होता है क्या है? निर्भर होना। इसका अर्थ होता है निर्भर होना। तो क्वेश्चन ये है कि यू शुड नॉट, यू
should not, you should not depend on, you should not depend on unfair means, unfair means, you should not depend on unfair means in the examination, in the एग्जामिनेशन। तुम्हें एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अनफेयर मीन्स को हिंदी में क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? अनफेयर मीन्स को हिंदी में कहते हैं अनुचित साधन। अनुचित साधन जो होते हैं नकल वगैरह, उसको अनफेयर मीन्स कहते हैं, उसको अनफेयर मीन्स कहते हैं। और डिपेंड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑन। यहाँ डील के साथ व्यवहार की बात है तो विथ, बिजनेस की बात है तो इन, और डिजायर के साथ क्या यूज होगा? फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो ये डी से रिलेटेड थे। ऐसे तो फिक्स प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, हजारों हैं, लेकिन अपन टॉप 100 फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, और वो भी ए से लेके जेड तक। ए वाले, बी वाले और सी वाले पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ये वाले थे डी वाले। अब देखो ई से रिलेटेड, ठीक है। चलिए ई से रिलेटेड कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस यहाँ पर अपन देखेंगे। ई हमारा अक्षर है अब की बार ई। ई से रिलेटेड कौन कौन से प्रीपोजिशन है? तो सबसे पहले है इनवियस ऑफ। इनवियस ऑफ, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना, इनवियस ऑफ का मीनिंग होता है ईर्ष्या करना। ओके। और दूसरा प्रीपोजिशन क्या होगा? ईगर टू, ई ए जी ई आर। ईगर टू का अर्थ होता है उत्सुक होना। उत्सुक होना, ईगर टू उत्सुक होना। और एक है ईगर टू इक्वल टू, ईगर टू और इसके बाद इक्वल टू। इक्वल टू का अर्थ होता है के बराबर होना। क्या अर्थ होगा इसका? के बराबर होना या के समान होना। के बराबर होना या के समान होना, इक्वल टू। अब देखो इनके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर अपन बोलेंगे ही, यू शुड नॉट, ऐसे लिख लो, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट envious of, you should not envious of others, तुम्हें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। you should not envious of others। इसी तरह eager to, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? I am eager, I am eager to know it, know it, मैं उत्सुक हूं यह जानने के लिए। और इसी तरह इक्वल टू के बराबर होना, जैसे अपन बोलते हैं टू एंड टू, टू एंड टू इक्वल टू 4, दो और दो 4 के बराबर होते हैं। टू एंड टू इक्वल टू 4, ठीक है। एक इंटरेस्टेड भी होता है, INTRUSTED। इंटरेस्टेड के साथ होता है विथ, ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सौंपना या सौंप देना, या फिर इंग्लिश में मीनिंग की बात करें तो अपन इसको बोलते हैं हैंड ओवर करना। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होगा? इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा हैंड ओवर करना, किसी को सौंप देना। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अपन ऐसे कह सकते हैं वी इंटरेस्टेड, वी इंटरेस्टेड हिम विथ पुलिस, विथ पुलिस, हमने उसे पुलिस को सौंप दिया। तो इंटरेस्टेड के साथ यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन क्या होगा? विथ होगा। वी इंटरेस्टेड हिम विथ पुलिस। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ई से रिलेटेड जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो इस तरह से होंगे। ई से रिलेटेड ये हमारे फिक्स प्रीपोजिशन। चलिए अब देखो नेक्स्ट, ई के बाद आ जाइए एफ पर। एफ से रिलेटेड, और एफ में सबसे पहला, एफ में सबसे पहला क्या है? एफ में सबसे पहला है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ, इसका अर्थ होता है शौक रखना। शौक, शौक रखना मतलब हॉबी, शौक
दुख नहीं, शोक का अर्थ होता है हॉबी। नंबर 2, एक होता है फेमस फॉर। क्या होता है? फेमस फॉर। फेमस फॉर का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना। इसका अर्थ क्या होगा? प्रसिद्ध होना। एक होता है फ्री फ्रॉम। फ्री फ्रॉम। फ्री फ्रॉम का अर्थ होता है बचना। फ्री फ्रॉम का अर्थ क्या होगा? बचना या मुक्त होना। मुक्त होना। ठीक है। और एक होता है फेटल टू। फेटल टू। और फेटल टू का अर्थ क्या होता है? फेटल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है टू। इसका अर्थ होता है घातक होना। फेटल टू, घातक होना। यहाँ पर अब देखो इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा आई एम। आई एम फॉन्ड ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मैं म्यूजिक का शौक रखता हूँ। फेमस फॉर, इसको अपन क्या बोलेंगे? दिल्ली इज। दिल्ली इज फेमस फॉर। दिल्ली इज फेमस फॉर द रेड फोर्ट। द रेड फोर्ट। दिल्ली जो है वो लाल किले के लिए प्रसिद्ध है। फेमस फॉर। दिल्ली इज द फेमस फॉर रेड फोर्ट। और फ्री फ्रॉम, मुक्त होना, तो अपन कह सकते हैं नोबडी। नोबडी इज फ्री फ्रॉम। फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। फॉल्ट्स, कोई भी दोषों से मुक्त नहीं है। नोबडी इज फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। तो यहाँ पर फ्री के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। फेटल टू, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्मोकिंग इज। स्मोकिंग इज फेटल टू एवरीवन। फेटल टू एवरीवन। स्मोकिंग इज फेटल टू एवरीवन। स्मोकिंग सबके लिए खतरनाक है। फेटल टू, स्मोकिंग इज फेटल टू एवरीवन। स्मोकिंग सबके लिए खतरनाक है। तो यहाँ पर फेटल टू का प्रयोग किया जा रहा है। ओके, तो ये ई के बाद एफ हो गया। अब चलिए जी से रिलेटेड। जी से रिलेटेड ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, तो अपन इसको यहीं पर लिख लेते हैं। जी में पहला क्या है? ग्रीडी ऑफ। पहला क्या है? ग्रीडी ऑफ। इसका अर्थ होता है लालची होना। लालची होना। ग्रीडी ऑफ होता है लालची होना। जैसे ही इज, एग्जाम्पल है ही इज ग्रीडी ऑफ। ग्रीडी ऑफ वेल्थ। ही इज ग्रेडी ऑफ वेल्थ। वह धन का लालची है। और इसी तरह दूसरा जो है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल के साथ दो प्रीपोजिशन होते हैं, ग्रेटफुल टू और ग्रेटफुल फॉर। दो प्रीपोजिशन है ये। तो जैसे इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है आभारी होना। हिंदी मीनिंग होता है इसका आभारी होना। जैसे ग्रेटफुल टू तो कब होगा? जब किसी व्यक्ति की बात होगी। और ग्रेटफुल फॉर कब होगा? जब किसी बात की बात होगी। जैसे अगर अपन ऐसे लिखें आई एम ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि यहाँ पर देखो पर्सन आ रहा है। पर्सन की बात होगी तो ग्रेटफुल के साथ टू प्रीपोजिशन आएगा। और फॉर होगा व्यक्ति के लिए। जैसे आई एम ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस हेल्प। मैं इस सहायता के लिए आपका आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस हेल्प। इस तरह से ये जी से रिलेटेड फिक्स प्रीपोजिशन आ गए। उसके बाद आ जाएंगे एच से रिलेटेड और इसी तरह आई से रिलेटेड। ठीक है, इसको करते रहें आप नोट, आगे बढ़ते हैं।
चलो डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। जी के बाद एच की बात करते हैं। एच में भी कोई खास नहीं है, ज्यादा नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर अब आते हैं एच से रिलेटेड। एच में पहला है हार्ड ऑफ हीरिंग। हार्ड ऑफ हीरिंग। हार्ड ऑफ हीरिंग का अर्थ क्या होता है? कम सुनाई देना। कम सुनाई देना। हार्ड ऑफ हीरिंग का अर्थ होता है कम सुनाई देना। ठीक है, ये हो गया हार्ड ऑफ हीरिंग। हार्ड ऑफ हीरिंग, कम सुनाई देना। और एक होता है होपफुल। होपफुल ऑफ। एक क्या होता है? होपफुल ऑफ। इसका अर्थ होता है आशावान होना। आशावान होना मतलब आशा करना, आशावान होना। इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए। ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, ऐसे कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं? ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग। ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, उसको कम सुनाई देता है। या फिर अपन इसका देखेंगे तो ये होगा आई एम होपफुल। क्या बनेगा? आई एम होपफुल, होपफुल ऑफ माई सक्सेस। मैं अपनी सफलता के प्रति आशावान हूँ। आई एम होपफुल ऑफ। एच के बाद आई। आई से रिलेटेड देखिए। आई में पहला क्या है? इंडेप्टेड टू। इंडेप्टेड। इंडेप्टेड टू के साथ, इसके साथ टू भी आ सकता है और इंडेप्टेड फोर भी हो सकता है। इंडेप्टेड टू और इंडेप्टेड फोर। इंडेप्टेड टू तो होता है किसी व्यक्ति के लिए। इंडेप्टेड फोर होता है किसी बात के लिए। इंडेप्टेड टू किसी व्यक्ति के लिए और फोर किसी बात के लिए। जैसे अगर अपन एग्जांपल देखें, और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऋणी होना। ऋणी होना या फिर कर्जदार होना। ऋणी होना, कर्जदार होना कैसे? जब कोई अपना भला कर देता है तो अपन उसके कर्जदार हो जाते हैं। उस कंडीशन में अपन बोलते हैं कि हम आपके इनडेप्टेड हैं। तो इनडेप्टेड में अगर आप व्यक्ति की बात कर रहे हो तो टू, और किसी बात की बात कर रहे हो तो फोर। जैसे इसका एग्जाम्पल ऐसे हो जाएगा, आई एम इनडेप्टेड। आई एम इनडेप्टेड टू यू। मैं आपका आभारी हूं। आई एम इनडेप्टेड टू यू। और फोर, फोर होता है बात के लिए, तो आई एम इनडेप्टेड। इनडेप्टेड। आई एम इनडेप्टेड फॉर योर हेल्पिंग मी। हेल्पिंग मी। मैं आपकी सहायता के लिए आपका ऋणी हूं। तो इस तरह से वहां पर ऊपर वाले सेंटेंस में तो क्या था? यू कोई पर्सन था, और यहाँ पर योर हेल्पिंग मी ये कोई बात है, इसलिए इसके साथ अपन फोर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखो टू। ठीक है, इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट ऑन, इसका अर्थ क्या होता है? आग्रह करना होता है। इसका अर्थ होता है आग्रह करना, किसी से कोई आग्रह करना। और एक होता है इंटरफेयर इन। इंटरफेयर इन। इंटरफेयर इन। इंटरफेयर इन होता है दखल देना। इसका अर्थ क्या होगा? दखल देना। एक होता है इन्वॉल्व इन। फोर्थ, ये क्या होगा? इन्वॉल्व इन। इसका अर्थ होता है शामिल होना। इसका अर्थ क्या होगा? शामिल होना। इन्वॉल्व इन, शामिल होना। तो इंसिस्ट ऑन, आग्रह होना, तो अपन कहते हैं ही इंसिस्ट्स। ही इंसिस्ट्स मी ऑन कमिंग होम। कमिंग होम। तो यहाँ पर अपन इंसिस्ट के साथ ऑन लगा रहे हैं, लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव केस आता है तो फिर ये प्रीपोजिशन और वर्ब के बीच में आ जाता है। और ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, वर्ब आएगी तो वो आईएनजी के रूप में आएगी। और वैसे इंसिस्ट के साथ अपन ऑन यूज करेंगे। उसके बाद है इंटरफेयर इन। यू शुड नॉट। इसका क्या बनेगा? यू शुड नॉट इंटरफेयर। यू शुड नॉट इंटरफेयर इन माई मैटर।
तुम्हें मेरे मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है इन्वॉल्व इन, शामिल होना। जैसे ही इज, इन्वॉल्व, ही इज, ही, इस को काटो, पास्ट टेंस की बात कर लेते हैं कि ही इज, ही इन्वॉल्व्ड, ही इन्वॉल्व्ड इन हर मर्डर, वह उसके मर्डर में शामिल था। तो इन्वॉल्व्ड इन, इस तरह से आई के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आई के बाद क्या आता है? आई के बाद आता है जी जे, आई जे। अब अपन एक काम कर लेते हैं, ये जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ साथ साथ ये एग्जांपल रहने देते हैं, अपन सीधा वर्ड और उसके साथ क्या प्रीपोजिशन होगा, और बाद में फिर एक एक्सरसाइज देख लेंगे किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन, ये तुम याद कर लो। एक्सरसाइज बाद में करेंगे, सीधा वर्ड। जैसे ये मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ कि जैसे होपफुल के साथ ऑफ आ गया, इनडेप्टेड के साथ ये दो प्रीपोजिशन आ गए, इंसिस्ट के साथ ऑन आ गया, इंटरफेयर के साथ इन आ गया, इन्वॉल्व के साथ इन आ गया। ऐसे में आपको खाली प्रीपोजिशन और वर्ड बता देता हूँ, कोई वर्ब उसके साथ क्या प्रीपोजिशन आएगा, खाली ये करेंगे तो जल्दी से अपने आज फिक्स प्रीपोजिशन कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो है ना वो क्वेश्चन अपन अलग से एक क्लास में कर लेंगे, जैसे भी आपको ठीक लगे, उससे ज्यादा बढ़िया रहेगा मामला। तो चलो अपन लिस्ट बना लेते हैं सीधा आई के बाद जे की। सबसे पहले जे, एक लिस्ट बनाते हैं जे। तो जे में सबसे पहला है साहब जूनियर टू। जूनियर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है टू, और इसका अर्थ होता है कनिष्ठ होना। हिंदी में जूनियर को कनिष्ठ कहते हैं, कनिष्ठ होना। जूनियर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू होता है। अब जब बात जूनियर की आई है तो मैं और चीजें भी बता देता हूं, चाहे इसमें सीनियर होता, चाहे इसमें सुपीरियर होता, सुपीरियर, चाहे इसमें इनफीरियर होता, इनफीरियर, इनफीरियर, चाहे इसमें प्रेफर होता, प्रेफर, इन सब के साथ ही डियर स्टूडेंट आपको टू का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अपना वर्ड तो जूनियर था, लेकिन जूनियर के साथ तो टू आता ही है। इसके अलावा सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, सब के साथ अपन को कंपैरिजन करने के लिए टू का प्रयोग करना है। जे का दूसरा है जंप इनटू, जंप इनटू। जंप इनटू का अर्थ होता है कूद जाना, नदी आदि में कूद जाना, इसको बोलते हैं जंप इनटू। नदी आदि में कूद जाना, जंप इनटू, जूनियर टू। और तीसरा जे का वर्ड होता है जेलस ऑफ, जेलस ऑफ, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना। जेलसी से बना ये वर्ड, ईर्ष्या करना। और इसके जैसा ही एक वर्ड और होता है, उसमें भी अपन ऑफ ही लगाते हैं, इनवियस ऑफ। इनवियस ऑफ का भी सेम यही मीनिंग होता है, ईर्ष्या करना। तो ये तो थे जे, जे एच आई, आई जे हो गया। अब के, उसके बाद के देख लो, के में पहला क्या है, अलग कलर लेते हैं। के एक होता है नॉन टू, नॉन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है टू, और नॉन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है फोर। ये दो प्रीपोजिशन होता है। नॉन टू तो होता है जानकार होना, क्या होना, जानकार। और एक होता है नॉन फोर, नॉन टू जानकार होना, नॉन फोर प्रसिद्ध होना, किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, ही इज, ही इज नॉन टू मी, ही इज नॉन टू मी, वह मेरा जानकार है। और ऐसे ही और लिख सकते हैं, तो आगरा इज, आगरा इज नोन फॉर, आगरा इज नोन फॉर द ताजमहल, ताजमहल, आगरा जो है वो ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, नोन फॉर, इस तरह से। लेकिन इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, उसको मैं अलग कलर से बताना चाहूंगा। यहाँ पर के का दूसरा,
इसमें आता है की के साथ दो प्रीपोजिशन होते हैं, की टू भी होता है और की ऑफ भी होता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, की टू और की ऑफ। यहाँ पर ये मैंने इनके तो चलो एग्जाम्पल दे दिए, इसके भी एग्जाम्पल मुझे देने पड़ेंगे क्योंकि ये भी एक अच्छा प्रीपोजिशन है। की टू तो होता है माध्यम होना, क्या होता है, माध्यम होना, और की ऑफ होता है चाबी होना, क्या होता है, चाबी होना। अब देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, परिश्रम सफलता का मार्ग है। तो हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस नहीं कह सकते, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस होता है। लेकिन की ऑफ कब होता है, जब अपन बोलते हैं दिस इज अ की ऑफ, दिस इज द बोलिए क्योंकि ऑफ टाइटल आ रहा है ना, तो यहाँ पर अपन को द बोलना पड़ेगा। दिस इज द की ऑफ डोर, यह दरवाजे की चाबी है। जब आप चाबी की बात कर रहे हो, जब तो की के साथ ऑफ लगाओ, अदरवाइज की के साथ अपन को टू प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन बढ़ते हैं आगे, आई जे के। अब आते हैं एल पर, एल। अब किसके बारे में आते हैं, एल। एल के बारे में देखें तो पहला आता है इसमें लॉयल टू, क्या होता है, लॉयल टू। लॉयल टू होता है वफादार होना, क्या अर्थ होता है इसका, वफादार होना, लॉयल टू वफादार होना। ठीक है, और नंबर टू लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर का अर्थ होता है किसी चीज की इच्छा करना, लॉन्ग फॉर किसी चीज की इच्छा करना। और एक होता है लुक इनटू, लुक इनटू, इसका अर्थ होता है किसी मामले की जांच करना, लुक इनटू जांच करना। और एक होता है लुक एट, लुक एट, ये होता है की तरफ देखना। ठीक है, एक होता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना, देखभाल करना। और एक होता है लीड टू, लीड टू, इसके दो अर्थ होते हैं। लीड टू का अर्थ होता है की ओर जाना, की ओर जाना। जैसे ये रोड मेरे गांव की ओर जाती है तो मैं कहूंगा दिस रोड लीड्स टू माय विलेज। और एक होता है लीड टू का अर्थ होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व करना। जैसे ही मिस्टर शर्मा लीड्स टू आवर टीम, मिस्टर शर्मा हमारी टीम को नेतृत्व करते हैं, तो यहाँ पर लीड टू हो जाएगा। तो ये दोस्तों एल से रिलेटेड है। एल के बाद आ जाइए एम। एम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आता है। इससे रिलेटेड देखो कौन से हैं, जैसे एम में आता है एक वर्ड मेड, और मेड के साथ प्रीपोजिशन आते हैं चार। एक तो होता है मेड ऑफ, एक होता है मेड इन, एक होता है मेड बाय, एक होता है मेड फ्रॉम। ये चार प्रीपोजिशन आते हैं। मेड ऑफ तो जब कोई चीज किसी दूसरी वस्तु से बनी है तब। मेड इन होता है जब हम किसी स्थान की बात कर रहे हैं। और मेड बाय जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं। और मेड फ्रॉम का अर्थ होता है उत्पत्ति या फिर बहुत सारी चीजों के मिश्रण से अगर कोई चीज बनती है तब, तब अपन इसका यूज करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या है, जैसे दिस स्वीट, क्वेश्चन है दिस स्वीट मेड ऑफ, मेड ऑफ मिल्क, यह मिठाई दूध की बनी है, मेड ऑफ। और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि माई फोन,
माई फोन इज मेड, माई फोन इज मेड इन इंडिया, मेरा फोन इंडिया का बना हुआ है, माई फोन इज मेड इन इंडिया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं कि नोवल दिस नोवल दिस नोवल इज रिटन बाय मी, रिटन बाय मी, तो यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है इसलिए बाय। और अपन ऐसे भी कह सकते हैं चीज, चीज यानी कि पनीर, चीज मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम मिल्क, चीज मेड फ्रॉम मिल्क, तो चीज जो है वो मिल्क से बना होता है। इस कंडीशन में हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मेड के साथ, मेड मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, मेड के साथ 4 प्रीपोजिशन, मेड ऑफ जब कोई चीज किसी दूसरी चीज की बनी हुई है, जैसे मिठाई मिल्क की बनी है तो मेड ऑफ हो गया। मेड इन किसी स्थान की बनी हुई है, फोन इंडिया का बना हुआ है तो मेड इन। और ये नोवेल मेरे द्वारा लिखा गया, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, नोवेल किसके द्वारा लिखा गया, मेरे द्वारा, तो यहाँ पर बाय आ जाएगा। इसी तरह चीज जो होता है ना, चीज किसको बोलते हैं, पनीर को। पनीर जो है ना वो दूध से उत्पन्न किया जाता है, दूध से बनाया जाता है, इसलिए इसके साथ अपन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये हैं एम से रिलेटेड, एम के बाद एन के ज्यादा नहीं है, और एन ओ पी क्यू आर एस इन सब के फिक्स प्रीपोजिशन आज अपन को कंप्लीट करने हैं। चलिए एम के बाद एन पर बढ़ते हैं आगे। एन, एन में एक ही याद रखो आप, एन में पहला है नेग्लिजेंट ऑफ, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट ऑफ, इसका अर्थ होता है लापरवाह होना, लापरवाह, लापरवाह होना नेग्लिजेंट ऑफ होता है, इसमें एक ही याद रखो एम एन। उसके बाद आ जाइए ओ, ओ पर पहला वर्ड है ओबीडेंट, क्या है, ओबीडेंट, ओबीडेंट का अर्थ होता है आज्ञाकारी होना, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू होता है, ओबीडेंट टू, ठीक है। एक होता है ओपिनियन, ओपिनियन, ओपिनियन के साथ दो प्रीपोजिशन होते हैं, ओपिनियन अबाउट और ओपिनियन ऑफ, ये दो प्रीपोजिशन होते हैं। ओपिनियन का अर्थ क्या होता है, ओपिनियन का अर्थ होता है राय होना। जैसे इसके एग्जांपल से मैं आपको बता दूं कि ही हैज नॉट गुड ओपिनियन, ही हैज नॉट गुड ओपिनियन अबाउट मी, उसकी मेरे प्रति अच्छी राय नहीं है, तो अपन ऐसे बोलेंगे ही हैज नॉट गुड ओपिनियन अबाउट मी। और उसके बाद है ऑफ, जैसे इन माई ओपिनियन ऑफ, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन ऑफ ही इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, मेरी ओपिनियन में वह एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। ओबिडेंट के साथ तो टू आता है, जैसे ही इज ओबिडेंट टू मी, ऐसे कह सकते हो आप। एम एन ओ, उसके बाद आता है पी, पी में देखो, पी में पहला आता है प्लंज्ड इनटू, क्या आता है, प्लंज्ड इनटू, प्लंज्ड इनटू होता है डूबा हुआ, डूबा हुआ कोई पानी में डूबा हुआ नहीं, किसी की भक्ति में डूबा हुआ, जैसे ही इज प्लंज्ड इनटू द वर्शिप ऑफ गॉड, वह भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, तो ही इज प्लंज्ड इनटू द वर्शिप ऑफ द गॉड, उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है पे टू, पे टू, पे टू का अर्थ क्या होता है, पे टू का अर्थ होता है भुगतान करना, क्या अर्थ होता है इसका, भुगतान करना, पे टू का अर्थ होता है भुगतान करना, जैसे प्लीज पे टू हिम, कृपया उसे भुगतान कीजिए, तो उस कंडीशन में पे टू हो जाएगा। तो क्या हो गया, अब यहाँ पर एम हो गया था एन ओ पी, अब चलिए क्यू, क्यू से रिलेटेड, क्यू, अब देखो डियर स्टूडेंट, क्यू में पहला क्वेल, इसमें क्या होता है, क्वेरल, क्वेरल क्या अर्थ होता है, झगड़ा करना, क्वेरल का अर्थ होता है झगड़ा करना। अब इसके साथ दो प्रीपोजिशन होते हैं, क्वेरल विथ भी और क्वेरल ओवर भी, बस आपको सेंटेंस में पहचानना है कि क्या लिखना है। क्वेरल विथ तो होता है किसी व्यक्ति के साथ,
किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो रहा है तो क्वेरल विथ, और किसी बात पर झगड़ा हो रहा है तो क्वेरल ओवर। जैसे मैं कह सकता हूं कि दो भाई लड़े, एक दूसरे से लड़े, तो अपन ऐसे कहेंगे टू ब्रदर्स क्वेरल्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे से लड़े। और अगर वो किस बात पर लड़े, दे क्वेरल्ड ओवर प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी पे लड़े। तो क्वेरल के साथ अगर पर्सन है जब तो विथ लगाओ, एक भाई दूसरे भाई से लड़ा तो ही क्वेरल्ड विथ हिज ब्रदर, और किस बात पे लड़ा, ही क्वेरल्ड ओवर प्रॉपर्टी। तो ओन प्रॉपर्टी नहीं, ओवर प्रॉपर्टी, वहां पर ऐसे यूज करना है। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेरल के साथ दो प्रीपोजिशन यूज होंगे। ठीक है, एम एन ओ पी क्यू, क्यू के बाद आता है आर। आर से रिलेटेड भी बहुत अच्छे प्रीपोजिशन अपन को मिलते हैं। तो इसमें पहला है, इसमें पहला क्या है, इसमें पहला है रेली ऑन। पहला क्या है, रेली ऑन। रेली ऑन का अर्थ क्या होता है, निर्भर होना, निर्भर होना, डिपेंड ऑन होता है ना, वैसे रेली ऑन। अगर मैं कह दूं कि तुम्हें परीक्षा में अनुचित साधनों पर डिपेंड नहीं होना है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं, यू शुड नॉट रेली ऑन अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन। तो रेली ऑन निर्भर होना आता है। जैसे मैं कह दूं कि वो अपने माता पिता पे डिपेंड है, निर्भर है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं ही इज रेली ऑन हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर रेली ऑन का अर्थ होता है निर्भर होना। और एक होता है रिफ्रेन फ्रॉम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम का अर्थ होता है बचना। जैसे मैं कहता हूं कि तुम्हें बुरी संगति से बचना चाहिए, तो मैं ऐसे बोलूंगा यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम बैड कंपनी, रिफ्रेन फ्रॉम। तुम्हें स्मोकिंग ड्रिंकिंग इन चीजों से बचना चाहिए, तो मैं ऐसे बोलूंगा यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, इन चीजों से बचना चाहिए। तो रिफ्रेन फ्रॉम यहाँ पर ये हो जाएगा। और एक होता है रोब ऑफ, रोब ऑफ, इसका अर्थ होता है लुटना। रोबर से बना है, रोबर क्या होता है, लुटेरा, उसी से बना है ये रोब ऑफ, लुटना। जैसे ही रोब्ड ऑफ हिज हेल्थ और वेल्थ, ही रोब्ड ऑफ हिज वेल्थ, उसने उसके धन को चुरा लिया। तो इस तरह से ये रोब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, रिकवर फ्रॉम भी होता है, क्या होता है, रिकवर फ्रॉम, रिकवर, रिकवर फ्रॉम का अर्थ होता है किसी बीमारी आदि से आराम पाना, उसको बोलते हैं रिकवर फ्रॉम। आर, आर के बाद आ जाइए एस, आर के बाद आ जाइए एस। एस में पहला कौन सा है, एस में पहला, जैसे एस में एक आएगा सिंपेथी, सिंपेथी फोर, और एक होता है सिंपेथाइज, सिंपेथाइज, और इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है विथ, सिंपेथाइज विथ। अर्थ तो दोनों का एक ही है, सहानुभूति रखना, लेकिन सिंपेथी और सिंपेथाइज में ये फर्क है, सिंपेथी नाउन होती है संज्ञा, और सिंपेथाइज होता है वर्ब। सिंपेथी के साथ तो लिखो फॉर, और सिंपेथाइज के साथ लिखना है विथ, जिस किसी भी सेंटेंस में ये आ जाए। तो ये वर्ब होती है, और ये क्या होता है, ये नाउन होता है। ठीक है, एक तीसरा है श्योर ऑफ। श्योर ऑफ का अर्थ होता है निश्चित होना, इसका अर्थ क्या होता है, निश्चित होना। एक होता है सेंटेंस टू, सेंटेंस टू, इसका अर्थ होता है भेजना, जेल आदि भेजना। सेंटेंस टू का अर्थ क्या हो जाएगा, जेल आदि भेजना, इसको बोलेंगे अपन सेंटेंस टू। ठीक है, और देखिए आगे, एस के बाद आ जाइए टी पर, एस के बाद आ जाइए टी पर, बस लास्ट में पहुंच गए अपन टी पर। टी में देखो पहला, टी में पहला क्या है, टी में पहला है टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, इसका अर्थ होता है थकना, टायर्ड ऑफ थकना, टायर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ। एक होता है ट्रू टू, ट्रू टू, इसका अर्थ होता है सच्चा होना, ट्रू टू सच्चा होना। एक होता है टेस्ट फोर, टेस्ट फोर, टेस्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है फोर, इसका अर्थ होता है रुचि होना, इसका अर्थ क्या होता है, रुचि होना। सीधे के सीधे बस रट्टे मारने आपको, टेस्ट के साथ फोर, ट्रू के साथ टू, टाइड के साथ ऑफ, इस तरह से। एस टी यू है होता नहीं इसमें, है बट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो मैंने इस लिस्ट में इसको शामिल नहीं किया। यू वी, अब आ जाइए डब्लू, डब्लू पे, डब्लू, डब्लू में पहला आता है वेट,
वेट के साथ दो प्रीपोजिशन होते हैं, वेट 8 भी होता है और वेट 4 भी होता है। वेट 8 तो होता है स्थान के लिए, वेट 4 होता है व्यक्ति के लिए। जैसे मैं बस स्टैंड पर वेट कर रहा हूँ तो मैं ऐसे बोलूंगा आई एम वेटिंग एट बस स्टैंड, और मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई वेटिंग फॉर यू। ठीक है। और दूसरा है वंडर, वंडर के साथ क्या आएगा, वंडर एट। इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, इसका अर्थ क्या होता है, आश्चर्यचकित होना, ये होता है। और उसके बाद एक लास्ट देख लो डियर स्टूडेंट, वाई। इसमें वाई ई एल डी, यील्ड टू, इसका अर्थ होता है अधीन होना, डिपेंड होना जिसको बोलते हैं। यू शुड नॉट यील्ड टू अदर्स, तुम्हें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पर अपने कंप्लीट होते हैं। और अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पर इनको अपन करते हैं कंप्लीट। आपसे लेते हैं विदा, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।